रामलला के गर्भगृह की तस्वीरें सामने आई हैं और इसी गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया है। वो लगातार प्रगति तस्वीरों के माध्यम से बताते रहते हैं, सार्वजनिक करते रहते हैं। और देखिए, फिर से एक बार उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट करके बताया है कि गर्भगृह की स्थिति क्या है। गर्भगृह की तस्वीर सामने आई है रामलला के अयोध्या से। ये देखिए आप तस्वीरें। तमाम राम भक्तों को इस तस्वीर का इंतजार होगा और वो तस्वीर ये रही आपकी स्क्रीन पर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट किया है। इधर वाराणसी के सिंधौरा में फूड पॉइजनिंग से कई लोगों के बीमार होने की खबर है। भंडारे का खाना खाकर 65 ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई है। पनीर चावल खाकर ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी है और 27 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर वाराणसी के सिंधौरा में, ये देखिए फूड पॉइजनिंग की खबर। भंडारे का खाना खाकर 65 ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई है। पनीर चावल खाकर ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी है। 27 मरीजों का अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। बड़ी अपडेट, वाराणसी के सिंधौरा में फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार। भंडारे का खाना खाकर 65 ग्रामीणों की हालत खराब, हॉस्पिटलाइज किए गए हैं इलाज के लिए। सिंधौरा में फूड पॉइजनिंग से कई लोगों के बीमार होने की खबर मिल रही है। 65 ग्रामीणों की कुल हालत बिगड़ी है। वाराणसी के सिंधौरा से खबर है। भंडारे का खाना खाया इन ग्रामीणों ने, 65 ग्रामीणों की हालत खराब। पनीर चावल खाया इन्होंने और उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है। भंडारे का खाना खाकर 65 ग्रामीणों की स्थिति खराब, हॉस्पिटलाइज किया गया है कई को, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। हमारे संवाददाता नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले जो लोग ट्रीट किए जा रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है, उनकी स्थिति बताएं। जी राजन जी, आपको बताना चाहेंगे कि जो हालात है वो अभी नॉर्मल बताई जा रही है। फूड पॉइजनिंग का पूरा मामला है, क्योंकि लोग जो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे, मंदिर का प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद लोग बीमार पड़ने लगे, जिसके बाद लोगों का इलाज क्षेत्र के पीएचसी स्थित हॉस्पिटल में कराया गया। लेकिन स्थिति जब वहां पर बिगड़ी तो जिला हॉस्पिटल में उनको भेजा गया। फिलहाल स्थिति सबकी सामान्य बताई जा रही है। खुद इस पूरे मामले को जो वाराणसी के सीएमओ हैं संदीप चौधरी द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और स्थिति फिलहाल सही बताई जा रही है लोगों की। बाकी के जो ग्रामीण है, चूंकि कुल 65 ग्रामीणों की स्थिति जो है, उनकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई, तो क्या सभी अभी ठीक है? जो हालात थे फूड पॉइजनिंग के बताए जा रहे थे, जब प्रसाद ग्रहण किया उसके बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ी। ठीक है नवीन, उसके बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। नोएडा से बड़ी खबर है। सनकी युवक ने 15 गाड़ियों पर तेजाब फेंक दिया है। सोसाइटी में खड़ी 15 गाड़ियों पर तेजाब फेंक दिया है एक सनकी युवक ने। नौकरी से निकाले जाने से यह युवक नाराज था और सनकी युवक की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मैक्स वेल्सनो व्हाइट हाउस सोसाइटी में काम करता था ये सफाई कर। ये देखिए आप, 15 गाड़ियों पर तेजाब डाल दिया इसने। गुस्सा था इसके अंदर, नाराजगी थी, इसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उसी में उसने ये काम किया। हमारे संवाददाता अंकित कौशिक नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, पूरी घटना के बारे में बताएं। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले ये जो सफाई कर्मी है, ये जो सोसाइटी के अंदर तमाम गाड़ियां हैं उनकी साफ सफाई का काम करता था। लेकिन कुछ दिन से सोसाइटी के लोगों की माने तो काफी शिकायतें इनकी आ रही थी, जिसके बाद सोसाइटी वालों ने इस सफाई कर्मी को वहां से बकायदा निकाल दिया गया था और सोसाइटी वालों की माने तो पूरी पेमेंट भी दी गई थी। लेकिन यह जो सनकी सफाई कर्मी था, यह इतना नाराज हो गया कि इसने एक साथ जो पार्किंग में करीब 15 गाड़ियां खड़ी थी, सबके ऊपर बकायदा तेजाब गिरा और तेजाब गिरने का जो गाड़ियां हैं उनका वह पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी और कैद होने के बाद जो सोसाइटी के कर्मचारी हैं उन्होंने बकायदा इसको रंगे हाथ पकड़ा था और उसके बाद जो नजदीकी थाना है 113, वहां पर पुलिस को जो है बकायदा पुलिस की हिरासत में दे दिया गया है। तो अभी की बात की जाए तो जो अपराधी है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके कहीं ना कहीं नाराजगी इस बात को लेकर थी कि लगातार जो है ये काफी लंबे समय से सोसाइटी के अंदर बकायदा कार पार्किंग जो कार है उनकी सफाई काम करता, लेकिन अचानक इसको निकाल दिया गया था। तो इस चीज से नाराज था और नाराजगी के चलते इसने ये 15 गाड़ियों के ऊपर तेजाब गिरा गया। जी
बहुत धन्यवाद आपका अंकित। 15 गाड़ियों पर तेजाब डालते इस युवक को आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में। स्वच्छता अभियान, अवैध कमाई का प्लान। शामली में ई कूड़ा गाड़ी खरीद के नाम पर धांधली का मामला सामने आया है। आखिर ये धांधली कैसे की जा रही थी, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आरोपों के मुताबिक कैसे सरकारी पैसा अधिकारियों की जेब में जा रहा है, आज हम इसका खुलासा करेंगे। शामली में सरकारी धन की बंदरबाट का खुलासा। जी, 1.25 लाख की ई कूड़ा गाड़ी को 2,60,000 रुपए में खरीदा गया। सरकार के 30 करोड़ रुपए के बंदरबाट करने का मामला सामने आ रहा है शामली से, और इस मामले के उजागर होने के बाद ई कूड़ा गाड़ी की खरीद पर रोक लग गई। हर गाड़ी पर 1 लाख रुपए से ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जो गाड़ी 1.25 लाख की थी उसे खरीदा गया 2,60,000 रुपए में, और इस तरीके से सरकारी धन जो है उसका बंदरबाट की गई। 30 करोड़ रुपए की बंदरबाट की गई। यह मामला शामली से सामने आ रहा है। ई कूड़ा गाड़ी जो है 1.25 लाख के बजाय 2,60,000 रुपए में खरीदी गई और सरकारी पैसे की बंदरबाट की गई। हर गाड़ी पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की गई है। रिक्शा कितनी आपके गांव में उपलब्ध हुई है? 3। अच्छा, कितने की रिक्शा बताई गई है? वही तो सेक्रेटरी साहब ने बताया। किसके माध्यम से खरीदी गई है? विभाग की तरफ से ही आई बस। अच्छा, डीपीआर ऑफिस से। अच्छा, भुगतान वगैरह हुआ इसका? नहीं, भुगतान हो गया। अच्छा, कितने का भुगतान हुआ है पता हो कुछ? भुगतान लगभग 2,60 के लगभग। एक रिक्शा का? एक रिक्शा का 2,60 के लगभग। जो ग्राम पंचायतें जो क्रय कर रही थी उसमें हमने रोक भी लगा दिया है कि अभी जो है ग्राम पंचायत कोई जो है कि उसमें कूड़ा वाहन न खरीदा जाए, और साथ ही साथ जो है कि अन्य कार्य भी पेपर में भी निकाला गया जिससे हमारा कोई वर्जन इस संबंध में नहीं रहा है। हमने कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन ये कि पेपर में भी कुछ मीडिया के माध्यम से निकला है। कितने वाहनों की खरीद की गई सर? अभी 12 ग्राम पंचायतों ने खरीदी है। अब 12 ग्राम पंचायतों में इसका एक्यूरेट फिगर तो हमारे पास नहीं है। सर, उनको भुगतान कर दिया गया? 12 का तो क्रय कर लिया गया, इसीलिए तो मैंने रोक लगाया। तो सर अभी क्या चल रहा है इस प्रकरण में? अभी इस प्रकरण में कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल कोई दिशा निर्देश नहीं आया है और इस पर रोक लगी हुई है। आइए सारी खबर को आपको समझाते हैं। शामली में ODF प्लस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए थे। 30 करोड़ रुपए में ग्राम पंचायतों के लिए ई कूड़ा गाड़ी को खरीदना था। 30 करोड़ रुपए में जैम पोर्टल के जरिए 51 ग्राम पंचायतों के लिए गाड़ी की खरीद होनी थी। जिला पंचायती राज अधिकारी नंदलाल के मुताबिक 12 कूड़ा गाड़ियां खरीदी गई और सहारनपुर के ननौता निवासी ठेकेदार हनी चौधरी के फर्म से इन गाड़ियों की खरीद हुई। इन कूड़ा गाड़ियों की खरीद की गई। एक ई कूड़ा गाड़ी 2,37,000 रुपए से 2,60,000 रुपए में खरीदी गई। एक ई कूड़ा गाड़ी खुले बाजार में इसकी कीमत है 1.25 लाख रुपए। जैम पोर्टल के जरिए पैसों की बंदरबाट का आरोप लग रहा है। मिली भगत करके हर गाड़ी पर 1 लाख से ज्यादा वसूली का आरोप लग रहा है, और ये इसलिए भी साबित हो रहा है क्योंकि खुले बाजार में एक ई कूड़ा गाड़ी की कीमत है 1.25 लाख रुपए, जबकि खरीद की गई उसकी 2,37,000 रुपए से लगाए 2,60,000 रुपए प्रति ई कूड़ा गाड़ी, और 12 कूड़ा गाड़ियां खरीदी गई। कुल 30 करोड़ रुपए इसके लिए आए थे, और इस तरीके से सरकारी पैसे की बंदरबाट का आरोप है। जैम पोर्टल के जरिए पैसों की बंदरबाट का आरोप है। यह शामली का मामला है। स्वच्छता के नाम पर देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर खुले बाजार में जिस कूड़ा गाड़ी की कीमत 1.25 लाख रुपए है उसे खरीदा गया 2,37,000 रुपए से लगाए 2,60,000 रुपए तक। इस मामले के सामने आने के बाद अब तक क्या क्या हुआ है आइए आपको बताते हैं। जैम पोर्टल के जरिए ई कूड़ा गाड़ी खरीद पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए डीएम ने एक कमेटी बनाई है। ई कूड़ा गाड़ी खरीद में घूसखोरी की जांच की बात है। जांच कमेटी में डीपीआरओ को भी रख दिया गया है। यह हुआ है अब तक इस मामले में एक्शन। जांच के लिए जिलाधिकारी ने एक कमेटी बना दी है। ई कूड़ा गाड़ी खरीद में घूसखोरी की जांच की जाएगी इस कमेटी के द्वारा। हाँ, इसके संबंध में सीडीओ शामली द्वारा बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में कूड़ा कलेक्शन वाहनों के क्रय की जो कार्रवाई हो रही थी उसमें जैम से उन्होंने क्रय करने की कार्रवाई की थी, परंतु फाइनली जो उनके रेट्स आए वो मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में अधिक थे। इसलिए
सीडीओ ने इस संबंध में एक समिति भी गठित कर दी है और जांच भी कर रहे हैं कि मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में जस्टिफाइड है या नहीं है रेट्स, और जब तक कि ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक फर्दर क्रय करने पर भी रोक लगा दी गई। इस मामले में एबीपी गंगा के कुछ सवाल हैं, वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। डीएम ने जांच कमेटी बना दी है, लेकिन उस कमेटी पर ही बड़ा सवाल है। जांच कमेटी में डीपीआरओ नंदलाल को क्यों रखा गया है, ये एबीपी गंगा का प्रश्न है। डीपीआरओ नंदलाल पर मिलीभगत करके भ्रष्टाचार करने के आरोप है। महंगी ई कूड़ा गाड़ी क्यों खरीदी गई, ये भी सवाल है। 1.25 लाख की गाड़ी को 2,60,000 रुपए में क्यों खरीदा गया। इस साजिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं, सवाल ये है। आइए इस प्रकरण के बारे में और ज्यादा विस्तार से अब जानकारी प्राप्त करते हैं पंकज प्रजापति से। एबीपी गंगा संवाददाता शामली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, वैसे हमने सारा प्रकरण अभी दर्शकों के सामने रखा है, एबीपी गंगा जो सवाल उठा रहा है वो हमने दर्शकों के सामने रख दिया है, लेकिन वही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहता हूं कि डीपीआरओ को क्यों रखा गया और डीएम से क्या आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि इस कमेटी में उनके शामिल होने का अर्थ क्या है। पूरा वाहन लगभग जैन पोर्टल से खरीदा गया और 2,37,000 रुपए का खरीदा गया है, लेकिन अगर उसकी बाजार में अगर वैल्यू देखें तो 1,40,000 रुपए समथिंग है। लेकिन ये बंदरबात आखिर हुआ क्यों, अधिकारी चाहते क्या है, क्योंकि लड़क जो है भ्रष्टाचार सामने नजर आ रहा है, लेकिन इसमें अधिकारी कुछ पहले बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उनसे सवाल किए गए तो उनका कहना केवल यह था कि इसमें जांच टीम बना दी गई है और जांच जारी है। लेकिन अधिकारी डीपीआरओ ने नंदलाल ने ऐसा भ्रष्टाचार आरोप किया। क्या सरकार स्वच्छ मिशन के तहत बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो स्वच्छ बनाने की तैयारी सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसमें अधिकारी जो हैं वो बंदरबात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पंकज, रोकेंगे आपको। हमारे साथ जिलाधिकारी शामली के खुद ही इस वक्त जुड़ चुके हैं रविंद्र सिंह जी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। डीएम साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, बताइए। हम यहाँ पर जो 30 करोड़ रुपए की जो बंदरबाट का मामला सामने आया है उसी खबर पर बात कर रहे हैं। एक जांच कमेटी आपने बनाई है और उसमें आपने डीपीआरओ को शामिल किया गया है, प्रश्न इस पर उठ रहे हैं। किस जांच से संबंधित आप बात कर रहे हैं? जो कूड़ा गाड़ी की जो खरीद हुई है, जी जी, और उसमें जो 12 गाड़ियां खरीदी गई हैं उसमें खुले बाजार में एक कूड़ा गाड़ी की कीमत 1.25 लाख है, लेकिन इसकी खरीद हुई है 2,37,000 रुपए से लगाए 2,60,000 रुपए में। उस प्रकरण में जो आपने जांच कमेटी बनाई, जी हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। इस संबंध में जनपद शामली के जो सीडीओ हैं वो जांच कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि जांच कमेटी में डीपीआरओ नहीं है, अन्य इंडिपेंडेंट अधिकारियों से जांच कराई जा रही है और साथ में वो यह भी देखेंगे कि आसपास के जनपदों में जो क्रय किया गया है, जो किया जाएगा उसके कंपैरिजन में क्या है, मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में क्या है। तो जब वो जांच पूरी हो जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ। कब तक संभावना है ये जांच पूरी हो जाने की डीएम साहब? इसकी जल्दी पूरी हो जाएगी जांच। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए डीएम शामली। रविंद्र सिंह कह रहे हैं कि डीपीआरओ इस कमेटी में शामिल नहीं है, सीडीओ इसकी जांच कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने समय सीमा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि इसमें डीपीआरओ नंद कुमार भी हैं। इस बात से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफिशियल से, स्वतंत्र अधिकारियों से इस मामले की जांच कराई जा रही है। एबीपी गंगा से अभी बात की है शामली के जिलाधिकारी ने, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। पंकज प्रजापति के पास वापस चलते हैं, आपको लिए चलते हैं शामली। हमारे संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट है। पंकज, ये अभी अभी जिलाधिकारी की बात आपने सुनी, वो साफ कह रहे हैं कि नहीं, डीपीआरओ इस कमेटी में शामिल नहीं है, सीडीओ जांच कर रहे हैं, उनके साथ कुछ इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स हैं। जी, आपको बता दूं कि जी इस प्रकार यहाँ पर पहले डीपीआरओ भी शामिल थे इस जांच में, लेकिन जिसके बाद जो सवाल किए गए शायद उनको हटा दिया गया, क्योंकि यही सवाल है क्योंकि जो शामली सीडीओ शंभूनाथ तिवारी है उनको जांच अधिकारी बनाया गया है और उसमें लगातार जो है जांचें चल रही हैं, लेकिन अभी तक
क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो शामली के अधिकारी हैं वो बंदरबाट सरकार को लगाने में लगाए हुए हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर करके जो है स्वच्छ अभियान चला रही है, लेकिन जो यहाँ के जो शामली के अधिकारी हैं नंदलाल DPRO वो लगातार जो है भ्रष्टाचार की निगाहों में आ रहे हैं, क्योंकि जो ये ठेकेदार के द्वारा जो ये खरीदा गया था वाहन वो लगभग 2,35,000। पंकज, जो DPRO हैं नंदलाल जिनकी बात आप कर रहे हैं अभी और जिन पर आरोप भी है, वो इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदलाल जी, आरोपों के बारे में आपको जानकारी होगी, कूड़ा गाड़ी जो खरीद हुई है? देखिए, जो कूड़ा गाड़ी खरीद हुई है वो नियमानुसार हुई है, जेम पोर्टल से हुई है, ग्राम पंचायत ने क्रय किया है और उसकी जांच भी करा ली गई है। और जिस स्पेसिफिकेशन की गाड़ी है वो जो है कि हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक जी, वो उसकी जांच में रिपोर्ट में आया कि 2,19,000 से 2,56,000 के बीच में है। और इसका जो गाड़ी क्रय की गई है 2,37,238 इसका रेट आया है ग्राम पंचायत ने जो क्रय किया है। तो लेकिन नंदलाल जी, अभी हम बात कर रहे थे शामली के जिलाधिकारी से, वो ये कह रहे थे कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच अभी रिपोर्ट इसकी सामने आएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जांच पूरी हो गई है। नहीं तो CDO साहब से बात कर लीजिए, जांच हो गई है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जांच हो गई है, लेकिन DM साहब कह रहे हैं कि जांच नहीं हुई है। बहरहाल DM साहब के पास ये रिपोर्ट नहीं है, अभी उन्होंने स्पष्ट किया है ABP गंगा को, अभी 1 मिनट पहले। नंदलाल जी, तो ठीक है, तो CDO साहब के पास रिपोर्ट है, वो दे देंगे। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक खरीदारी हुई है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है नंदलाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। पंकज, नंदलाल जी की बात आपने सुन ली, जिन पर आरोप है वो कह रहे हैं कि इसकी जांच हो गई है, वो एक नई बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बारे में आप CDO साहब से बात कर सकते हैं। वही CDO साहब जिनके बारे में DM साहब कह रहे थे अभी शामली के कि वो जांच कर रहे हैं और उनके साथ कुछ इंडिपेंडेंट ऑफिशियल जांच कर रहे हैं, लेकिन DPRO नंदलाल कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 2,19,000 से 2,56,000 में उस किस्म की ई कूड़ा गाड़ियां मिल रही हैं जिसकी खरीद की गई है जैम पोर्टल के जरिए। पंकज, सारी बात आपने सुनी होगी। जी अजय, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से DPRO साहब बोल रहे हैं कि इसमें पूरी जांच हो चुकी है, सर्वप्रथम तो पहली बात यह है कि जो DM जो जिलाधिकारी है उनसे हमारी भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी जांच चल रही है, लगभग जांच पूरी होते ही वो हमको सूचना देंगे। लेकिन अधिकारी साफ तौर से झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो DM साहब हैं वो खुद कह रहे हैं, रविंद्र कुमार सिंह, कि अभी जांच नहीं हुआ है। लेकिन आप साफ देख सकते हैं ABP गंगा पर अभी DM साहब का भी जो चला है फोनो उसमें आधारित है। लेकिन जो नंदलाल जी हैं DPRO, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो हनी चौधरी हैं, जो नौनौता के रहने वाले जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने ये जैम पोर्टल द्वारा वो कूड़ा वाहनों को खरीदा गया, उनका मैं नंबर भी ट्राई कर रहा हूं, लेकिन वो ना तो अपने घर पर हैं ना ही आप कह रहे हैं कि जिनसे ये कूड़ा गाड़ियां खरीदी गई हैं, लगातार आप उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज, आप ये भी कह रहे हैं कि DPRO नंदलाल जी जो है वो सही बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका पंकज। तो एक बात तो बहुत साफ है कि जिलाधिकारी शामली ये कह रहे हैं कि जांच अभी हो रही है, लेकिन DPRO नंदलाल कह रहे हैं कि जांच हो चुकी है और इस बारे में आप CDO साहब से पूछ लें। तो विरोधाभासी बातें तो यहीं पर सामने आ गई। संभल कोल्ड स्टोर हादसे की बात करते हैं, उसमें मृतकों की संख्या फिर से बढ़ गई है। संभल कोल्ड स्टोर हादसे में एक और मौत की खबर है और अब तक कुल 9 लोगों की जान जा चुकी है। एक और मौत हो गई, एक और अफसोसनाक मौत, और कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। मृतकों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी है। संभल कोल्ड स्टोर हादसे में मृतकों की संख्या फिर से बढ़ी है। इधर कानपुर में ढाबे के अंदर चल रहा था डीजल चोरी का कारोबार। 2400 लीटर चोरी का डीजल समेत 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल ये चोरी करते थे। ये देखिए आप, कानपुर में ढाबे के अंदर ये कारोबार चल रहा था। 2400 लीटर चोरी का डीजल और साथ साथ 2 युवक गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रकों से ये डीजल चोरी करते थे। नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से देखिए डीजल चोरी की जाती थी। 2400 लीटर चोरी का डीजल और साथ साथ 2 युवक गिरफ्तार।
इधर लखीमपुर खीरी में बारात में लोगों का हंगामा दिखाई दिया। बारात में डांस करने के दौरान बारातियों से मारपीट की खबर है। दबंगों की पिटाई में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दे दी गई है। बारात में डांस करने के दौरान बारातियों से मारपीट की गई। दबंगों ने पिटाई की और इसमें 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। लखीमपुर खीरी में हुआ लोगों का हंगामा। उसके बाद इधर बागपत में खनन अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई। चेकिंग के दौरान बालू से लदे ट्रक से टक्कर मारने के प्रयास हुए और पुलिस के पहुंचने पर ट्रक छोड़कर खनन माफिया फरार हो गए। बागपत पुलिस ने 2 ट्रकों को सीज कर दिया है। बागपत के सरौरा गांव का मामला है। चेकिंग के दौरान बालू से लदे ट्रक से टक्कर मारने का प्रयास किया गया। पुलिस के पहुंचने पर ट्रक छोड़कर खनन माफिया फरार हो गए। बागपत पुलिस ने 2 ट्रकों को इस मामले में सीज कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।